5 सूत्र हैं। माता देवहूति ने पूछा, बेटा भजन करते समय आसन कौन सा लगाना चाहिए? है कोई कहता है पद्मासन से बैठो, कोई कहता है किसी आसन से बैठो। वो आज के समय पे तो घुटनों की बड़ी समस्या है? प्रेम से बोलो जय श्री राधे। 5 मिनट भी नहीं बैठा जाता, माला एक पूरी नहीं हो पाती जब तक तो दर्द होने लगता है। तो बहुत सुंदर बात बताई, स्थिरम सुख आसनम। भजन करते समय मन जिस आसन को लगाने से स्थिर रह सके उसी आसन को लगा के बैठे। कोई जरूरी नहीं हट मत करो, आसन के लिए तो अभ्यास करना होगा। अब अभ्यास है नहीं, आसन लगा के बैठ गए तो परेशानी होगी, भजन में मन लगेगा क्या? 2 मिनट के बाद में दर्द होने लगेगा तो भजन में कहां मन लगेगा? तो स्थिरम सुख आसन, ये मन हमारा स्थिर जिस प्रकार से रह सके उसी प्रकार से बैठ के भजन करो। पलोती लगा के नहीं बैठ सकते, पद्मासन से नहीं बैठ सकते, स्टूल ले लो, कुर्सी ले लो, आदि जैसे सुविधा हो वैसे बैठ के भजन करो। वैसे कहा तो ये जाता है कि जितासन जित श्वासो, जितासन जित श्वासो। जो आसन को जीत लेगा वही श्वास को जीत पाएगा। जिसने अपने जीवन में आसन को नहीं जीता तो भला वो श्वासों को क्या जीतेगा? तो आसन को जीतना चाहिए, पर जब जीतने की अवस्था थी तब हमने आसन लगाया नहीं, और जब उस आसन लगाने की अवस्था नहीं तो भला कैसे उसे जीत पाए? इसलिए भजन करते में जो सुख मिले उस आसन को लगाओ। मन को इस तरह एकांत करने का एक भी और उपाय है, वो है प्राणायाम। प्रतिदिन प्राणायाम करना चाहिए, हर व्यक्ति को प्राणायाम करना चाहिए। आजकल तो प्राणायाम के खूब प्रचार प्रसार होते, करना चाहिए। और प्राणायाम करने की 3 क्रिया होती हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। दाहिने हाथ के दाहिने अंगुष्ठ को नासिका के दाहिने छिद्र से बंद करो और बाएं छिद्र से धीरे धीरे श्वास को खींचो। इस क्रिया का नाम है पूरक। फिर दोनों छिद्रों को बंद कर लो, जब तक हम श्वास को रोक सकते हैं श्वास को रोको। इस क्रिया का नाम है कुंभक। श्वास नहीं रोक सकते, अब क्षमता नहीं है तो इस बाएं छिद्र को बंद रखें, दाएं छिद्र पर से अंगूठा को उठा के धीरे 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 श्वास को बाहर करो। इस क्रिया का नाम रोचक हो जाएगा। प्राणायाम करने से मन स्थिर रहता है, प्राणायाम करने से बुद्धि तेजस्वी होती है, प्राणायाम करने से आयु की वृद्धि होती है, प्राणायाम करने से शरीर निरोगी रहता है, अनेकों लाभ है। तो कपिलदेव भगवान ने माता देवहूति प्राणायाम की विधि बताई और कहा, माता देवहूति आशा तृष्णा इनका कभी विनाश नहीं होता है, ये तो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। विनाश होता है तो इस शरीर का होता है, माया का कभी विनाश नहीं होता। कभी दासी ने भी कहा है कि माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, सो कहे गए दास कबीर। इस शरीर का विनाश होता है। आशाएं वृद्धावस्था में तो अधिक बढ़ जाती हैं। कोई कहेगा हमारी आशा तृष्णा वृद्धावस्था में समाप्त हो जाएंगी, तो नहीं, ये तो और तीव्र हो जाती है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। एक स्वर्णकार थे, सारे जीवन उनका कार्य हीरा सोने को खरीदना बेचना। धीरे धीरे वृद्धावस्था आ गई, शरीर जर्जर हो गया। सस्ते का समय था, 85 रुपए तोले के भाव से सोना खरीदे कर रख लिया। जब इसके दाम बढ़ेंगे तो इसे निकाल देंगे, तब तक बीमार पड़ गए। शरीर वृद्ध तो था ही, अब उनको ज्वर विशेष था, तो उनके पुत्रों ने किसी वैद्य डॉक्टर को बुलाया और उन्होंने आकर के देखा तो ज्वर था। तो ज्वर को नापने के लिए यंत्र लगाया और देखा तो बेटा ने पूछा, इनको ज्वर कितना है? अब वो भी बड़े बड़े सुन रहे हैं। अब उसने कहा कि 105। वो तो कहना चाहते हैं कि 105 डिग्री है। अब डिग्री तो बोल नहीं पाए, केवल इतना ही निकला मुख से 105। इतने में तो श्रीमान जी चिल्लाने लगे, बेच दो बेटा, बेच दो, बेच दो। मैंने तो 85 में खरीदा, यदि ये 105 का भाव बता रहा है तो जल्दी बेच दो इसे। हे भगवान, अंत समय आ गया। वो ज्वर बता रहा है कि 105 डिग्री है और वो सोच रहे हैं कि सोने का भाव हो गया। तो कितनी आशा प्रबल है,
कैसे कहा जाएगा कि ये नष्ट हो जाएंगे? माता देवहूति ने पूछा, बेटा ये भक्ति कितने प्रकार की होती है? तो कपिल देव भगवान कहते हैं कि माता जी भक्ति 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। तो सात्विकी, राजसी, तामसी ये 3 प्रकार की भक्ति बनती कैसे है? तो भगवान कपिल देव कहते हैं स्वभाव से। स्वभाव कैसे बनता है? आहार से, भोजन से। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा खाओगे अन्न वैसा मन होगा। आप हमेशा सात्विकी भोजन लीजिए तो आपका मन सात्विकी होगा। जब भजन करोगे तो आपका वो भजन, आपकी वो भक्ति सात्विकी हो जाएगी। आप आहार भोजन राजसी ले रहे हो तो आपका मन भी राजसी होगा, स्वभाव राजसी होगा, भजन भी राजसी हो जाएगा। तामसी ले रहे हो तो आपका तामसी होगा, भजन भी तामसी हो जाएगा। इसलिए तो संत महापुरुष कहते हैं कि हमेशा सात्विकी निराहार करना चाहिए, सात्विकी भोजन करना चाहिए। और साधक के लिए तो विशेष आवश्यकता है। वैसे तो हर व्यक्ति को ही ग्रहण करना चाहिए, पर साधक को तो विशेष ध्यान देना चाहिए आहार पर, भोजन पर। किसी भी प्रकार से हम राजसी तामसी ग्रहण नहीं करें। यदि आप राजसी भोजन तामसी ग्रहण करेंगे तो आपका वो मन, आपका स्वभाव भी राजसी तामसी हो जाएगा। और जब भजन करोगे तो आपकी वो भक्ति भी राजसी तामसी हो जाएगी। इसलिए हमेशा सात्विकी ग्रहण करें। इन तीनों भक्तियों के 3-3 भेद हो जाते हैं। सात्विकी के 3, राजसी के 3 और तामसी के 3। तो 3 प्रकार 9, इसलिए 9 प्रकार की भक्ति कही गई है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य आत्मा निवेदनम। पर भक्ति सूत्र में जब आगे देखते हैं तो 3 में से 9 हुई, और 9 प्रकार की जो भक्ति हुई उस प्रत्येक भक्ति के 9 भेद हो जाते हैं। प्रत्येक भक्ति के 9 भेद हो जाते हैं। दोनों नाम कितने हुए? 81। इसलिए भक्ति के कुल भेद 81 कहे गए। हे माता देवहूति, ये जो मन है जितना इसे ढीला छोड़ोगे उतना ये दौड़ता रहेगा। जैसे सारथी अश्व की लगाम को पकड़े रहता है और जो ही लगाम को छोड़ा तो अश्व दौड़ने लगते हैं। इसी प्रकार से इस मन पर भी हमेशा अंकुश लगा करके रखो, नहीं तो ये बहुत लालची है। इस मन से कहा जाए कि भैया भजन करो तो तुरंत आलस दिखा देगा, और मन से ये कहा जाए कि बढ़िया बढ़िया व्यंजन बने हुए हैं तो बने की माला तो प्रतिदिन करते हैं, आज लेट कर लेंगे, पहले यही ले लें, पहले नाश्ता हो जाए। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। कि कबीर यह मन लालची, समझत नाहि गमार, भजन करन को आलसी, सो भोजन को होशियार। भजन के लिए आलस दिखा देगा, और इस मन की जिस दिन ये चंचलता मिट जाए